आज है 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यूपी में अब 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यूपी के लिए ग्लोबल ब्रांडिंग का सुनहरा मौका है। बता दें कि इससे पहले 22 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया गया था। इस दिन शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। 17 जनवरी से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं होगी बिजली कटौती। मकर संक्रांति को भी होगी 24 घंटे आपूर्ति। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर आप भी खूब उल्लासपूर्वक दिवाली मना सकेंगे। इस दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। बिजली निगम ने राम भक्तों को ये तोहफा देने की तैयारी की है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। आज शनिवार को होने वाली चेयरमैन की बैठक में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। अयोध्या जैसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने की उम्मीद है। शाम को घरों के बाहर रोशनी रहे, इसके लिए सरकार पहले से तैयारी करने जा रही है। होटल्स का गृह कर कम होगा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया। इसके लिए सरकार होटल्स के प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने जा रही है। सरकार ने होटल्स को उद्योग का दर्जा देते हुए इन पर लगने वाले गृहकर में भारी कमी करने का फैसला किया। मौजूदा समय में होटल्स से आवासीय भवनों पर लगने वाले गृहकर से 6 गुना अधिक गृहकर लिया जा रहा है। फर्जी शिक्षकों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। छिनेगी नौकरी, वसूला जाएगा वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती हुए सैकड़ों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे ऐसे शिक्षकों की पहचान कर ली। इन शिक्षकों को न सिर्फ बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उनसे वेतन भी वसूला जाएगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल में फेक डॉक्यूमेंट लगाकर 382 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें यूपी एटीएस ने भी संतुष्टि दी है। घटौले पर लगेगी लगाम, कोटेदार नहीं कर पाएंगे खेल। अब ऐसे मिलेगा गेहूं और चावल। राशन दुकानों पर हर माह वितरण के समय घटतोली की शिकायतों पर अब लगाम लगने जा रही है। इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी भी कम होगी। राशन कार्ड धारकों को उचित दर विक्रेता से पूरा राशन प्राप्त होगा। कोटेदारों की दुकानों पर फरवरी माह से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से राशन वितरण किया जाएगा। इसके बाद मशीन से जब राशन की उचित मात्रा होगी तभी पर्ची प्राप्त होगी। ये मशीन ई पास मशीन से जुड़ी रहेंगी। कैबिनेट से मंजूरी भी हो चुकी है। विश्वविद्यालय में 17 और 22 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित। सार्वजनिक अवकाश होने से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 17 और 22 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। 17 जनवरी के पेपर 23 जनवरी को पूर्व में तय केंद्रों पर होंगे, जबकि 22 जनवरी के पेपर की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। हालांकि 22 जनवरी को प्रस्तावित एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल भाग प्रथम की मुख्य और पूरक की नई तिथि 29 जनवरी रहेगी। सेफ सिटी परियोजना में लखनऊ का तीसरा स्थान। सेफ सिटी योजना के तहत शहरों को सुरक्षित करने में कई विकास प्राधिकरणों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब तक सिर्फ 12,220 सीसीटीवी कैमरे ही लग पाए। प्रदेश के 17 विकास प्राधिकरणों को अपने शहर की अपनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, लेकिन लगवा नहीं पाए। कैमरे लगवाने में गाजियाबाद सबसे आगे है, आगरा दूसरे और लखनऊ तीसरे नंबर पर है। अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन के बाद अब विशेष विमान चलाने का ऐलान। स्पाइस जेट की फ्लाइट भरेगी उड़ान। अयोध्या के लिए देश के कई शहरों और राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। कुछ ट्रेन की घोषणा भी हो चुकी है। इस बीच विशेष विमान भी चलाने का ऐलान हो गया। स्पाइस जेट एयरलाइन ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले लोगों के लिए 21 जनवरी को राजधानी दिल्ली से अयोध्या के बीच एक विशेष उड़ान संचालित करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या से विमान की वापसी होगी। यूपी के किसानों को बड़ी राहत। 15 दिन पहले से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। 150 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेगा दाम। खेतों में गेहूं की बुआई करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद का समय 15 दिन पहले कर दिया। पिछले सालों में जहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी, वहीं इस बार सरकार ने 15 दिन समय घटाते हुए 15 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया। पिछले साल जहां 2,125 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य था, वहीं इस बार बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
मोहल्ले के मंदिर में होगा रोगियों का इलाज, मंदिर में पुजारी नहीं, अब रहेंगे एमबीबीएस डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गली मोहल्लों और गांव के मंदिरों में अब रोगियों का उपचार होगा। कारण प्रदेश सरकार सभी गांव और मोहल्लों में स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम परिवर्तित कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इन सभी मंदिरों में अब पुजारी नहीं बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें दवा आदि उपलब्ध कराएगा। मंडल के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए 941 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम बदलेंगे। यूपी के गांव के चौपालों पर झांझ मंजीरे का गूंजेगा संगीत, योगी सरकार की नई योजना शुरू। उत्तर प्रदेश के गांव के चौपालों पर झांझ मंजीरे के साथ स्थानीय लोक संगीत और भजन कीर्तन का मधुर संगीत गूंजने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना आखिरकार पूरा हो गया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर संस्कृति विभाग ने इस बाबत अपनी एक नई योजना शुरू कर दी। इस शासनादेश के अनुसार इन चयनित ग्राम पंचायतों को हारमोनियम, ढोलक, झीका, मंजीरा और घुंघरू का एक सेट उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में 88 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग, जवाब न देने वाले राज्यों से सुप्रीम कोर्ट नाराज। राज्य में जनसंख्या के हिसाब से किसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अब तक केंद्र को आंकड़ा उपलब्ध न करवाने वाले राज्यों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्यों को आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया। अदालत ने कहा कि अगर राज्यों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 10,000 का जुर्माना भरना होगा। कानपुर में कल से 4 दिन के लिए बंद कर दिए 285 उद्योग। प्रयागराज में शुरू होने जा रहे माघ मेला के पहले स्नान पर्व को लेकर शुक्रवार से टेनरी व अन्य प्रदूषणकारी 285 उद्योगों को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रयागराज में मेले के दौरान गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निर्मल गंगा जल उपलब्ध कराना है। शुक्रवार सुबह से प्रशासन की 8 टीम्स जांच के लिए निकलेंगी और उद्योग चलते मिलने पर अर्थदंड और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गठबंधन की उम्मीदें होंगी खत्म, मायावती को लेकर ये मांग। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर चर्चा जोरों पर है। सपा, रालोद, अपना दल, कमेरावादी और कांग्रेस जहां भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की परचम तले एक साथ है, तो वहीं बीजेपी के साथ सुबह सपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के झंडे तले है। हालांकि बसपा ने दोनों गठबंधनों से दूरी बना रखी है। बस्ती में आ रही अवध की रिंग रोड तेहरा गांव से होकर गुजरेगी। अयोध्या की रिंग रोड बस्ती भी पहुंचेगी। जिले के सीमावर्ती तेहरा गांव से होकर ये सड़क गुजरेगी। इस सड़क के चलते जिले से बगल का जनपद गोंडा, अम्बेडकर नगर और अयोध्या सीधे जुड़ेगा। आवागमन की चहल पहल बढ़ जाएगी। रिंग रोड के जरिए पर्यटक बस्ती के पौराणिक स्थलों पर सहजता से पहुंचेंगे। अयोध्या तीर्थ स्थल के चारों तरफ प्रस्तावित रिंग रोड बस्ती सीमा में तेहरा गांव से होकर गुजरेगा। निर्माण की जिम्मेदारी NHAI को मिली है। वाराणसी डीएम का आदेश, आज 13 जनवरी को भी बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरा, शीतलहर को देखते हुए आज शनिवार 13 जनवरी को कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दिया। वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए ये जानकारी साझा की। सीएम ने कहा, अयोध्या होगा दुनिया का सबसे भव्य टूरिस्ट स्पॉट। एक वर्ष में 31 करोड़ पर्यटक आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 31.5 करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे प्रदेश में विभिन्न तरह के रोजगार का सृजन हुआ। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया की पर्यटन मानचित्र पर अयोध्या सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल को विकसित कर रही है। अयोध्या में प्रतिदिन 30,000 लोगों के रुकने का इंतजाम करेगी सरकार। 22 जनवरी को श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कई महीनों में अनेक राज्यों का दौरा कर चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेजबान के रूप में 22 जनवरी के बाद लोगों को आमंत्रित भी कर चुके हैं। लिहाजा उनके रहने, खाने, रुकने, साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था हो, इसके लिए सीएम योगी ने खुद खाका तैयार कर अफसरों को टास्क दे दिया है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर अयोध्या से नेपाल बॉर्डर तक हाई अलर्ट।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर परिसर का अचूक सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हाई अलर्ट रहेगा। नेपाल से लगती यूपी की करीब 570 किलोमीटर सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। नेपाल बॉर्डर से लगते यूपी के जिले खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में इंटेलिजेंस टीम तैनात है। डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, प्रमाण पत्र बनवाने को मांगे कोई सुविधा शुल्क तो इस पर कॉल करें। हाथरस जिले में पुलिस भर्ती सहित कई अन्य कार्यों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। डीएम ने प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जिले में वर्तमान में पुलिस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं। इसे लेकर आय, जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं। जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर 057222274041 जारी किया। टोल प्लाजा पर 23 जनवरी को भाकियों की पंचायत का ऐलान, राकेश टिकैत होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा हाईवे पर जागाहेड़ी में टोल प्लाजा पर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। टोल चलने की सूचना पर भाकियू कार्यकर्ता पहुंच गए। प्रदेश सचिव धीरज लाटियान ने कहा कि 23 जनवरी को टोल पर पंचायत होगी। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। भारतीय जनता राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शामली से मुजफ्फरनगर के बीच जागाहेड़ी में टोल प्लाजा बनाया है। इमरान मसूद बोले, हम राम के वंशज, वो हमारे आराध्य। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेसी मुस्लिम नेता का बड़ा बयान। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे डाला। मेरठ में पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक में आयोजित कांग्रेस के प्रांतीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा, राम हमारे वंशज हैं, हमारे आराध्य हैं। राम के घर का न्योता नहीं आता, बल्कि राम तो बुलाने वाले। सीएम की सख्ती के बाद 194 अस्पतालों को नोटिस, आयुष्मान कार्ड धारकों से बिल वसूलने पर होगी कार्रवाई। बरेली में आयुष्मान कार्ड होने पर भी मरीजों से इलाज का खर्च वसूलने और एक दिन भर्ती होने पर मरीजों का भारी भरकम बिल बनाने की पुष्टि पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख भांपकर सीएमओ ने जिले के 194 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट ने गलत उत्तर का 1 नंबर देने के मामले में मांगा हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर के लिए 1 नंबर देने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र और अन्य को सुनकर दिया। 1000 के पार पहुंची कोरोना के नए वेरिएंट की संख्या। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। भारत में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। आज भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,368 हो गई। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 केरल के और 1 मरीज कर्नाटक का था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।